हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। लास्ट क्लास में हमने जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट की थी और जियोमॉर्फोलॉजी में हमने क्या क्या देख लिया था। हमने देखा था कि किस तरीके से तीन चीज देखी थी हमने। बेसिकली क्या क्या देखा था हमने देखा कि किस तरीके से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, ठीक है ना। अर्थ में हमने देखा था तीन चीज के बारे में कि किस तरीके से अर्थ का एटमॉस्फेयर बना है, किस तरीके से अर्थ का हाइड्रोस्फेयर बना है और किस तरीके से अर्थ का लिथोस्फेयर बना है। लिथोस्फेयर मतलब क्या हो गया? भूमंडल, स्थल मंडल, ठीक है। हाइड्रोस्फेयर जल मंडल और एटमॉस्फेयर वायुमंडल। किस तरीके से पृथ्वी में हमने देखा कि 300 से 400 करोड़ साल पहले पृथ्वी तो बन गई थी, लेकिन पृथ्वी में ये सारी चीजों का निर्माण किस तरीके से हुआ ये हमने कब देखा? लास्ट क्लास में देखा, ठीक है। शुरुआत में पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में कौन सी दो गैसेस थी? हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है ना। किसके कारण से ये गैसेस बह गई? सोलर फ्लेयर्स के कारण से। किसके कारण से बह गई? सूर्य के ज्वालाओं के कारण से ये गैसेस बह गई। केवल अर्थ की बही या और भी किसी प्लैनेट्स की? सारे इनर प्लैनेट्स की, सारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सारी की कौन सी गैसेस बह गई? हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस बह गई। इसीलिए कौन से प्लैनेट में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं मिलता? मरकरी में कोई भी तरीके का एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलो, तो आज हम शुरू करेंगे कि भाई ये सारी चीजें तो हो गई। आज हम इससे एक नेक्स्ट स्टेप चीजें शुरू करेंगे जो अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि ये ट्रायसिक पीरियड है, ये जुरासिक पीरियड है, ये वाला पीरियड है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, कौन सा सबसे पुराना एरा है, अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये वाली चीजें हम आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे, है ना। तो बेसिकली क्लास क्या रहेगी? पृथ्वी की उत्पत्ति, विकास एवं आयु। जो हमने लास्ट क्लास में देखे थे वो देखे थे हमने कि पृथ्वी जो आज की है और जो पहले की पृथ्वी थी उन दोनों में कितना डिफरेंस था, हमने लास्ट क्लास में देखे थे। शुरुआत में पृथ्वी क्या थी? एक हॉट गैस का एकदम बॉल जैसी थी, हॉट गैस बॉल की तरह थी, है ना। और आज की पृथ्वी जहां पे जीवन पॉसिबल है, लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। आज हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि लाइफ पॉसिबल तो हुई है, लेकिन ये भी 1 या 2 साल या 100 सालों में नहीं हुई है। इसमें भी कितना टाइम लग गया है? करोड़ों साल लग गया है। कितना टाइम लग गया है? करोड़ों साल लगा है। तो वो करोड़ों साल किस तरीके से कौन कौन सी चीजों की उत्पत्ति हुई है, इसी को बोला जाता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इसको क्या बोला जाता है? जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो बस आज आप लोगों को ये याद करना है कि ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या होता है, ठीक है ना। चलो, किसी भी जियोलॉजिकल टाइम स्केल मतलब भूगर्भिक समय। किस समय से होकर पृथ्वी में कौन से जीव उत्पन्न हुए, पानी उत्पन्न हुआ, कौन से जानवर उत्पन्न हुए। और यहां से अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन सबसे ज्यादा कहां से पूछे जाते हैं? रॉक सिस्टम से पूछे जाते हैं। हमारे जो हिमालयन माउंटेन्स हैं, है ना, वो कौन से माउंटेन्स हैं? तो टर्शियरी पीरियड में बने हुए माउंटेन्स हैं, ठीक है ना। चलो, एप्लेशियन माउंटेन्स, एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, एप्लेशियन माउंटेन्स किस समय के बने हुए हैं, ठीक है। तो वो फेनेरोजोइक एरा के बने हुए हैं। तो इस तरीके के अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्या सारी चीजें होती है, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहली चीज आप लोगों को जो याद करनी है कि टाइम स्केल, देखो इसको एक कहानी की तरह समझेंगे। कहानी की तरह किस तरीके से? मान लो आपके कोई ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है, दादा दादी नाना नानी कोई हैं, उनसे आप स्टोरी पूछ रहे हो, ठीक है ना, कोई भी कहानी पूछ रहे हो, तो अपने बचपन से कहानी बताना शुरू कर रहे हैं। कहां से? बचपन से कहानी बताना शुरू कर रहे हैं। उसी तरीके से अर्थ है, उसी तरीके से क्या है? अर्थ है। अर्थ भी अगर कहानी बताना शुरू करेगी तो सबसे पुराना काल जो शुरू होगा या सबसे बड़ा काल बोला जाएगा तो वो कौन सा रहेगा? ईयॉन रहेगा। सबसे पुराना काल कौन सा कहलाएगा? सबसे पुराना काल कहलाएगा ईयॉन का काल कहलाएगा, ठीक है। ईयॉन के बाद देखें, कई बार तो कई एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम्स में डायरेक्ट इनका सीक्वेंस पूछता है। ईयॉन के बाद क्या आता है? एरा। और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम रहेगा, ठीक है ना। ईयॉन के बाद क्या आता है? एरा आता है। एरा के बाद आता है पीरियड। ये कुछ चीजें आप लोगों को याद करनी है, कुछ चीजें यहाँ पे मैं यही आज याद करवाऊंगा। आज तक मुझे नहीं लगता आप में से किसी को भी ये सारे सीक्वेंस वगैरह सारी चीजें याद होंगी, ठीक है ना। याद है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आज हम इन सारी चीजों को यही क्लास के एंड होते तक, ये पूरा जो चार्ट आप लोगों को यहाँ दिख रहा है, ये चार्ट आप अपनी कॉपी में बनाओगे, ठीक है ना। अभी इन सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे। सबसे बड़ा टाइम पीरियड कौन सा है अर्थ के हिसाब से? ईयॉन। ईयॉन के बाद एरा के बाद और पीरियड के बाद आता है इपोक। पीरियड के बाद क्या आता है?
इपॉक, EPOCH, पीरियड के बाद क्या आएगा आपका, इपॉक आएगा, ठीक है ना। इयॉन, इयॉन के बाद एरा, एरा के बाद पीरियड और पीरियड के बाद इपॉक। बस ये सीक्वेंस आप लोगों को याद रखना है कि अगर बोला जाए कि अर्थ की अगर लाइफ साइकिल निकाली जा रही है कि किस तरीके से आज हम ह्यूमंस हैं, होमोसेपियंस मिल रहे हैं यहाँ पर, तो किस तरह शुरुआत से ही होमोसेपियंस तो नहीं आए थे, तो किस तरीके से जीवों की उत्पत्ति हुई, पहाड़ बने, जानवर आए, अलग अलग तरीके के जानवर आए, पहले एम्फीबियंस आए, फिशेस वगैरह आई, डायनासोर्स थे एक समय पे, ठीक है, अलग अलग तरीके के जीव थे, अलग अलग एज आई, तो ये किस तरीके से हुआ। तो सबसे बड़ा काल, सबसे बड़ा समय कौन सा देखने को मिलता है, इयॉन, इयॉन के बाद एरा, एरा के बाद पीरियड और पीरियड के बाद इपॉक, पीरियड के बाद कौन सा आता है, इपॉक। तो बेसिकली आप लोगों को याद रखना, यहां से हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो कितने इयॉन है, 2 इयॉन है, कितने इयॉन, 2 इयॉन। पहला है प्री कैम्ब्रियन, ये नीचे के जो 3 दिख रहे हैं ना, इसको क्या बोला जाता है, प्री कैम्ब्रियन इयॉन बोला जाता है, प्री कैम्ब्रियन, ठीक है ना। पहला एरा कौन सा, पहला इयॉन कौन सा देखने को मिलेगा आप लोगों को, प्री कैम्ब्रियन। इसका भी बहुत अच्छे से चार्ट बनाऊंगा, बस एक ओवरव्यू बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। पहला मिलता है प्री कैम्ब्रियन और एक मिलता है फेनेरोजोइक। कौन सा मिलता है, फेनेरोजोइक। लिखने से ज्यादा बोलने पे बिलीव करना, है ना, क्योंकि लिख तो लोगे देख देख के और जब क्लास एंड होगी तो बोलने में ऐसे हो जाएगा, समझ में आ रहा है, तो बोलते चलना साथ में। कौन सा इयॉन है, 2 इयॉन है। पहला प्री कैम्ब्रियन, सबसे पुराना एरा प्री कैम्ब्रियन, सबसे पुराना इयॉन कौन सा, प्री कैम्ब्रियन। और प्री कैम्ब्रियन के बाद फेनेरोजोइक, क्या बोलोगे, फेनेरोजोइक। इसमें हिंदी अलग से कुछ नहीं है, हिंदी में लिखना होगा तो बस ऐसे लिख देंगे, फेनेरोजोइक, ठीक है ना। तो कोई अलग से हिंदी नहीं आएगी, इन सारी चीजों की नाम है ना, तो नाम ये सारे इंग्लिश हिंदी में सेम मिलते हैं, ठीक है। तो हमने कितने इयॉन पढ़े, 2, कौन कौन से, प्री कैम्ब्रियन और फेनेरोजोइक, ठीक है ना। तो ये 2 इयॉन देखने को मिलते हैं आप लोगों को। प्री कैम्ब्रियन के समय में कोई भी जीवाश्म, बस सुनते चलो अभी कहानी, ठीक है ना। प्री कैम्ब्रियन के समय में कोई भी जीवाश्म, कोई भी फॉसिल्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। इसलिए प्री कैम्ब्रियन के समय को उतना ज्यादा नहीं पढ़ा जाता, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस बनता है। जब आप इंडियन ज्योग्राफी में आओगे, है ना, तब हम पढ़ेंगे कि द्रविडियन रॉक सिस्टम, आर्कियन रॉक सिस्टम, ये सब समझ में आ रहा है ना। तो ये जितने भी आर्कियन वाली चीजें आप पढ़ोगे, ये सब कौन से इयॉन की हैं, प्री कैम्ब्रियन की हैं। प्री कैम्ब्रियन के समय में जो एरा देखने को मिलेगा वो कौन कौन सा है, प्रोटेरोजोइक, आर्कियन, हेडियन। कौन कौन से 3, प्रोटेरोजोइक, आर्कियन, हेडियन, ठीक है ना। फिर से बोलो, प्रोटेरोजोइक, तोड़ के पढ़ो, प्रोटेरोजोइक। कौन कौन सा पढ़ रहा है, प्रोटेरोजोइक, आर्कियन, हेडियन, ठीक है, हेडियन बोला जाता है, हेडियन। इन तीनों के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है, केवल एक के बारे में जानना है। क्यों, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। हमारी जैसे अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ठीक है, तो वो कब बनी है, जैसे हिमालयन पर्वत श्रृंखला कब बनी, है ना, आपकी वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स वाली पर्वत श्रृंखलाएं कब बनी, ठीक है, राजस्थान में कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, अरावली पर्वत श्रृंखलाएं कौन से काल में बनी है, इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो वो हम इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे। अभी हम पूरे वर्ल्ड का जियोलॉजिकल स्केल पढ़ रहे हैं। यहां तक समझ में आया। हमने क्या क्या देखा, हमने देखा है कि भैया सबसे बड़ा टाइम स्केल कौन सा है, इयॉन। इयॉन कितने टाइप का है, 2 टाइप का। पहला हमने देखा कौन सा, प्री कैम्ब्रियन, पहला कौन सा देखा है, प्री कैम्ब्रियन, और दूसरा देखा है फेनेरोजोइक, ठीक है। बोलने में दिक्कत तो नहीं होगा, तोड़ के बोलना होगा, कैसे बोलोगे, फेनेरोजोइक, ठीक है, तो फेनेरोजोइक, ठीक है। उसके बाद हमने प्री कैम्ब्रियन में भी 3 चीज पढ़ी, कितनी चीज पढ़ी, 3 चीज पढ़ी, कौन कौन सी, हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक, लेकिन क्वेश्चंस यहां से नहीं पूछता। इंडियन ज्योग्राफी के लिए बस आर्कियन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन यहां से नहीं पूछता। क्वेश्चन कहां से पूछता है, फेनेरोजोइक से पूछता है, ठीक है ना। चलो यहां तक समझ में आ रहा है, इतनी चीज याद हो गई होंगी। कौन सी चीज याद करनी है वो मैं आप लोगों को याद करवाऊंगा। बेसिकली देखते हैं हम
है ना। हमने क्या देखा, हमने देखा ये प्री कैम्ब्रियन है। ये चार्ट एनसीईआरटी के हैं, एनसीईआरटी में एग्जैक्ट चार्ट दिया है, लेकिन मैं आप लोगों को टेबल बना के याद कराऊंगा बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है ना। ये क्या है, प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन में 3 चीज आते हैं, प्रोटेरोजोइक, आर्कियन, हेडियन, ठीक है, क्लियर है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है, फेनेरोजोइक। अब थोड़ा सा बस ध्यान से सुनते हुए चलना, बाद में लिखने का काम करना। फेनेरोजोइक के समय में 3 एरा देखने को मिलते हैं। कितने एरा देखने को मिलते हैं, 3 एरा, पैलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक। कौन से एरा देखने को मिलते हैं, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनियोजोइक। ये थोड़ा सा सिमिलर राइम कर रहा है आप लोगों के पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक। सोच पा रहे हो जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ा है ना, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव, बस वहां लिथिक था। लिथिक मतलब पत्थर, यहाँ पे क्या है, जोइक है। जोइक मतलब जब आप मिट्टी और पत्थरों के बारे में पढ़ते हो तो उसी को क्या बोला जाता है, जोइक बोला जाता है। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है ना। हमने क्या देखा, हमने देखा 2 तरीके के इयॉन है, क्लियर हो रहा है ना। कितने इयॉन है, 2, बोलते हुए चलना। कौन कौन से, प्री कैम्ब्रियन और फेनेरोजोइक। 2 इयॉन है, कौन कौन से, प्री कैम्ब्रियन और फेनेरोजोइक। प्री कैम्ब्रियन के अंदर में 3 एरा जो आ रहे हैं उनको अभी छोड़ दो, भूल जाओ। वैसे नाम क्या क्या है, प्रोटेरोजोइक, आर्कियन, हेडियन, ठीक है ना। सबसे पहले हेडियन है, फिर आर्कियन है, फिर प्रोटेरोजोइक है। फिर अगर बात करें हम कौन से, फेनेरोजोइक की, अभी आगे चल के आप लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस दिखेगी कि कितने तरीके के क्वेश्चन यहाँ से जियोग्राफी में बनते हैं हर एग्जाम में, ठीक है ना। बस लेकिन इनको हम क्या करते हैं, याद करते हैं। डायनासोर ट्रायसिक में आ गए, जुरासिक में आ गए, कार्बोनिफेरस में क्या बन गया, कोयला बन गया, ये सारी चीजें हम याद करते हैं। आज ट्रिक से याद हो जाएगी सारी चीजें, बस समझते हुए चलो। नेक्स्ट इयॉन कौन सा आता है हमारा, फेनेरोजोइक। फेनेरोजोइक के इयॉन के समय में 3 एरा देखने को मिले हैं। सबसे पहला पैलियोजोइक, देखो जोइक ऐड करते चलो, पैलियोजोइक, मीजोजोइक, नियो नहीं है, क्या है, सीनोजोइक, ठीक है ना, बात वही है, नियो नहीं है, बस क्या आता है, सीनोजोइक आता है। अब इस एरा के अंदर कुछ पीरियड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। पीरियड साथ में बोलते हुए चलना, कैम्ब्रियन, बोलो कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, बोलो ऑर्डोविशियन, सैलूरियन, डेवोनियन, मिसिसिपियन, पेंसिल्वेनियन। इन दोनों को मिला के बोला जाता है कार्बोनिफेरस। बोलो कार्बोनिफेरस, तो सबने नाम सुना ही होगा, है ना। कार्बोनिफेरस में किस चीज का निर्माण हुआ है, कोयले का, जिसको आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आज कोयले का जो इस्तेमाल कर रहे हो वो कब बना है, 1-2 साल में थोड़ी बना है, कार्बोनिफेरस के समय में बना है। 290 मतलब 29 करोड़ ईयर्स पहले बना है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है, आगे देख रहे हैं, है ना। तो इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, कार्बोनिफेरस। उसके बाद आता है पर्मियन, पर्मियन के बाद आता है ट्रायसिक, उसके बाद जोरासिक, उसके बाद क्रिटेशियस। समझ में आया, उसके बाद क्या आता है, क्रिटेशियस। फिर उसके ऊपर ये देखो, यहां तक जो आपके पैलियोजोइक तक जो एरा रहते हैं ना, वो कार्बोनिफेरस तक आते हैं, ठीक है। पर्मियन तक समझ लो, पर्मियन तक आ गए। उसके बाद जो ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस होता है, ये आपका मीसोजोइक में आता है ना। और सेनोजोइक में क्या आते हैं, 2 पीरियड आते हैं, टर्शरी और क्वार्टरनरी। कौन से 2 आते हैं, टर्शरी और क्वार्टरनरी। अब इस टर्शरी में कुछ इपोक आते हैं। कितने इपोक आते हैं, बोलो, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन और प्लायोसीन। ये सारे के सारे किस में आते हैं, टर्शरी पीरियड में आते हैं। और क्वार्टरनरी पीरियड में कौन से आते हैं, 2 आते हैं, बोलो, प्लिस्टोसीन, होलोसीन। अभी जो युग चल रहा है, यहां से शुरुआत हुई थी। आज बताओ, अगर बोला जाए, कल को क्वेश्चन आ जाए कि 2023 में आप लोग रह रहे हो, ये कौन सा युग कहलाएगा, कौन सा इपोक कहलाएगा, होलोसीन। कौन सा इपोक कहलाएगा, होलोसीन इपोक कहलाएगा, ठीक है। टर्शरी के ऊपर, ये वाली चीजों के ऊपर अक्सर अरेंज करने को क्वेश्चन बनते हैं। हर एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस बनते रहते हैं। समझ में आया, क्या याद हो गया, यहां तक नहीं हुआ, होगा भी नहीं, इतना आसान है भी नहीं, ठीक है ना। चलो, तो बेसिकली एक एक करके याद करेंगे। हमने अभी सबसे पहले देखे, सबसे पुराना टाइम स्केल कोई है तो वो है इयॉन। इयॉन के बाद एरा, इयॉन के बाद कौन है, एरा के बाद पीरियड के बाद इपोक। यहां तक हुआ। कितने इयॉन, बोलते हुए चलना, ध्यान यही रखना, तभी याद होगा, है ना। कितने इयॉन, कौन कौन से, प्री कैम्ब्रियन, फेनेरोजोइक, ठीक है ना, प्री कैम्ब्रियन और फेनेरोजोइक। यहां तक क्लियर हो गया। अब प्री कैम्ब्रियन में 3 देखे हमने, क्या,
अंदर की चीजें तो याद रख लो। सबसे पहले हेडियन, सबसे नीचे कौन सा है? हेडियन। हेडियन के ऊपर आर्कियन के ऊपर प्रोटेरोजोइक। फेनेरोजोइक और प्रोटेरोजोइक में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जीभ स्लिप करेगी, स्लिप ऑफ टंग होगा, लेकिन वो 1-2 बार 3-4 बार होगा। अक्सर कंटिन्यू रिवीजन करोगे ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्री कैम्ब्रियन अक्सर हमें किसको देखना है? फेनेरोजोइक को देखना है। किसको देखना है? फेनेरोजोइक को देखना है। अब फेनेरोजोइक इयॉन था, इयॉन के बाद क्या था? एरा। एरा कितने हैं फेनेरोजोइक में? 3 एरा है। कितने एरा? 3। बोलो कौन कौन से? पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सेनोजोइक। ठीक है ना, बहुत बढ़िया है ना। चलो तो हमने प्री कैम्ब्रियन हटाओ। यहां फेनेरोजोइक में कितने एरा है? 3 एरा है। इस तरीके से फ्लो चार्ट बनेगा। पहला कौन सा? पैलियोजोइक, दूसरा मीजोजोइक और तीसरा नियोजोइक। मत कर देना, क्या आएगा? सीनोजोइक आएगा। क्लियर हुआ यहां तक? ये यहां तक याद हो गया होगा, बस यहीं तक याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, बाकी चीज हम याद कर लेंगे अंदर की। ठीक है, चलो बाकी चीज अंदर की कैसे याद करेंगे? बोलो कॉस डीसीपी। बोलो, ये कॉस डीसीपी वाली चीज किस में आती है? पैलियोजोइक में आती है। ठीक है ना, क्या आएगा? कॉस डीसीपी। अब ये कॉस डीसीपी क्या है अभी दिखाऊंगा आप लोगों को। बस पैलियोजोइक में लिखो, क्या लिखेंगे हम? कॉस डीसीपी। लिखो यहां पे COS DCP। ठीक है, चलो इनके फुल फॉर्म की अगर बात करें, कॉस डीसीपी याद भी करेंगे, अभी बस समझते चलो। कॉस डीसीपी सी से क्या लिखते हुए चलो ये यहां से। ठीक है ना, हमने क्या देखे हैं? देखो इयॉन। किससे पढ़ रहे हैं हम? इयॉन से पढ़ रहे हैं। इयॉन कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं। कौन कौन से? प्री कैम्ब्रियन और फेनेरोजोइक। समझ में आ रहा है? प्री कैम्ब्रियन और फेनेरोजोइक। अब प्री कैम्ब्रियन को यहीं पढ़ के खत्म कर दो। कौन से 3 है? हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक। ठीक है, हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक। ठीक है, बोलते हुए चलना है, याद हो जाएंगे यहीं। इसके बाद अगर बात आती है तो किसकी आती है? फेनेरोजोइक की आती है। फेनेरोजोइक में आप लोग कितने एरा याद रखोगे? 3। कौन कौन से? बोलना है। पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक। ठीक है ना, बोलोगे तभी याद होगा। चलो अब यहां से एक एक करके कॉस डीसीपी याद रखेंगे। कॉस डीसीपी से सी से सबसे पहले आएगा कैम्ब्रियन। सी से लिखो कैम्ब्रियन। देखते हुए भी चलेंगे, बस आप लोग देखते हुए लिखते हुए चलो इनको और याद करते हुए चलो। सी से देखो यहां पे कौन आ रहा है? कैम्ब्रियन। देखो सी से कहां गया? कौन आएगा? कैम्ब्रियन आएगा। ठीक है ना, अभी देखो ये धीरे धीरे ये चीजें याद होते हुए चलेंगी, बस एक बार लिखते हुए चलो। ओ से लिखो ऑर्डोविशियन। ऑर्डोविशियन। ठीक है, ओ से क्या लिखोगे? ऑर्डोविशियन। ठीक है, एस से लिखो साइलूरियन। एस से लिखोगे साइलूरियन। SILURIAN। एस से क्या लिखोगे? साइलूरियन। बोलते हुए चलो, लिखते हुए चलो। लिखना हाथ से है, बोलना मुंह से है। दोनों अलग अलग शरीर के अंग हैं, है ना, तो दोनों चीज चलाओ और दिमाग भी चलाना है। ठीक है, चलो तो कॉस से हमें क्या देखने में? कॉस थीटा पढ़ते हैं ना हम। ठीक है, अभी पूरी ट्रिक से याद करवाऊंगा ये सारी चीजें। पूरी टेबल आप लोग बनाओगे अभी कॉपी में। ठीक है, क्या देखे हमने? सी से, ओ से ऑर्डोविशियन। क्या है? सी से, सॉरी ओ से क्या है? ऑर्डोविशियन। और एस से क्या आता है? साइलूरियन। देखो ये 3 चीज आप लोगों को याद हो रही होगी। सी से क्या आता है? कैम्ब्रियन। ओ से आता है ऑर्डोविशियन और एस से आता है साइलूरियन। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? समझ में आ गया? ठीक है, अब डी से लिखो डेवोनियन। क्या लिखोगे? डेवोनियन। डी से लिखो डेवोनियन। इस सी से लिखो कार्बोनिफेरस। इस सी से क्या लिखोगे? कार्बोनिफेरस। और इस पी से लिखो पर्मियन। इस पी से लिखोगे पर्मियन। ठीक है, पहले तो आप लोगों को ये 6 नाम याद रखने, फिर जाके आगे के नाम याद आएंगे। ठीक है ना, चलो ये सारे के सारे पीरियड कौन से समय के हैं? पैलियोजोइक। देखो अभी तक बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं
और ज्योग्राफी में धीरे धीरे इन सारी चीजों का ट्रेंड चेंज होते जा रहा है, ठीक है ना, ट्रेंड चेंज होते जा रहा है। जैसे हर लेवल के एग्जाम्स में यहाँ से एक आध क्वेश्चन फंस जाते हैं, ठीक है ना, इसलिए ये सारी चीजें याद करना बहुत सिंपल है, बस हम तरीके से उसको कर नहीं रहे। क्लियर हो रहा है? ध्यान यहाँ लग रहा है? किसी को गर्मी तो नहीं लग रही? नहीं लगनी भी नहीं चाहिए, ठीक है ना, अगर ध्यान यहाँ है तो नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। चलो ध्यान दो, सी से क्या है, ओ से क्या है, एफ से क्या है, डी से क्या है, डेवोनियन, डी से क्या है, डेवोनियन, फिर सी से क्या है, कार्बोनिफेरस, और पी से क्या है, पर्मियन। अरे बोलो, पर्मियन, बिना देखे अब याद हो जाना चाहिए, फटाफट बोलते जाओ। हमने क्या देखा है? हमने देखा कॉस डीसीपी, डीएसपी मत कर देना इसको, क्या देखा हमने? कॉस डीसीपी। सी से, ओ से, एस से, डी से, डेवोनियन, डी से क्या है, सी से, और पी से पर्मियन। यहां तक चीजें याद हो रही हैं? तो देखो हमें क्या क्या याद हो गया? हमें याद हो गया है फेनेरोजोइक का ये एरा कौन सा चल रहा था, पैलियोजोइक। ये वाला कौन सा एरा था, पैलियोजोइक का एरा था, ठीक है ना, पैलियोजोइक वाला एरा था। इसके हमने क्या याद किए हैं, पीरियड याद किए हैं। कौन कौन से? COSD, इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, कार्बोनिफेरस, और P कॉस डीसीपी अभी याद किया हमने, ठीक है। सी से क्या है आपका, कैम्ब्रियन, सी से क्या है, कैम्ब्रियन। अब लिखना बंद करके याद करो, ओ से क्या है, एस से, डी से, फिर उसके बाद कार्बोनिफेरस, और लास्ट में पर्मियन। यहां तक चीजें याद हुई है ना। चलो देखो हमने क्या देखा, सबसे बड़ा टाइम पीरियड कौन सा है, कितने टाइप के इयोन, कौन कौन से, प्री कैम्ब्रियन और फेनेरोजोइक, ठीक है। अब शॉर्ट में लिख सकता हूं, अब तो समझ सकते हो, प्री कैम्ब्रियन और फेनेरोजोइक। फटाफट तीन बताओ प्री कैम्ब्रियन के, हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक, हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक। अभी लास्ट में ये टेबल आप लोगों से बनवाऊंगा मैं, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पे कौन सा है आपका, फेनेरोजोइक। फेनेरोजोइक का हमने देखे कितने एरा में बटा हुआ है, तीन। नाम, पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमने पैलियोजोइक के पीरियड देखे, ठीक है ना, हमने क्या देखे हैं, पैलियोजोइक के पीरियड देखे हैं, ठीक है। चलो क्या शॉर्ट फॉर्म बोलो, शॉर्ट फॉर्म क्या नाम है, कॉस डीसीपी। अब जिससे बोलूंगा फुल फॉर्म एक एक करके बताते जाओ, हाँ ठीक है ना, हाँ एक एक करके बोलने में ना भीड़ में सब चिल्लाते हैं, है ना। चलो कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, क्या नाम है, ऑर्डोविशियन, ठीक है। सैलुरियन, क्या नाम है, हाँ तो अपने अपने नंबर के हिसाब से सीक्वेंस याद करते चलो। अब क्या नाम है, डेवोनियन। नेक्स्ट कार्बोनिफेरस और पर्मियन, ठीक है ना। चलो यहां तक क्लियर हुआ। ये सारी की सारी चीजें क्या थी, आपके पीरियड्स थे। किसके पीरियड्स थे, पैलियोजोइक के पीरियड्स थे, ठीक है। चलो फिर से देखेंगे हम, ये किसके पीरियड थे, पैलियोजोइक के। आपको पैलियोजोइक के बाद क्या आता है, मीजोजोइक। मीजोजोइक के याद रखना बहुत इजी है, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। कितने हैं, केवल तीन। कौन कौन से, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, ठीक है। तो हम अपनी टेबल कहां बना रहे थे, यहां बना रहे थे, है ना। पैलियोजोइक हमने देख लिया, मीजोजोइक में कितने आते हैं, केवल और केवल तीन आते हैं, ठीक है। कौन कौन से, मीजोजोइक में तीन आते हैं, कौन कौन से, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, ठीक है ना। ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, बोलो क्या है नाम, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। बहुत क्वेश्चन पूछता है क्रिटेशियस पीरियड से, ठीक है ना। चलो तो इसमें तीन पीरियड देखने को मिलते हैं, कौन कौन से, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, ठीक है। ये सारी चीजें आपको कहां देखने को मिली, मीजोजोइक में देखने को मिली। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। देखो यहाँ पे ये वाला टाइम कौन सा चल रहा है आपका, पैलियोजोइक, ये वाला चल रहा है मीजोजोइक, और ये चल रहा है सेनोजोइक वाला, ठीक है। अब आप लोगों को याद हो गया ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। इसके बाद दो हैं, कितने पीरियड हैं, दो हैं, मतलब सेनोजोइक में दो पीरियड। कौन कौन से, टर्शरी, क्वाटरनरी,
टर्शरी और क्वाटरनरी। तो ये भी याद रखना बहुत इजी है। अभी तक हमने जो देखा है वो क्या देखा है, कॉस डीसीपी देखा है, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, क्या है, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। फिर हम ये टर्शरी और क्वाटरनरी नहीं पूछता, यहाँ पे पूछता है इपॉक। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे क्या पूछता है, इपॉक पूछता है। इपॉक को सीक्वेंस में अरेंज करने को पूछ लेता है, कौन सी इपॉक में कौन सी चीज, मछली कब बनी, मेंढक कब बने, है ना, कब एम्फीबियंस आए, कब रेप्टाइल्स आए, ये सारी चीजें यहाँ डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इस इपॉक को याद करेंगे, है ना। सबसे पहला इपॉक पैलियोसीन, सबसे पहला इपॉक कौन सा है, बोलते चलो, अभी लिखने पे ध्यान मत देना। सबसे पहला इपॉक कौन सा है, पैलियोसीन। पैलियोसीन के बाद देखते हुए बोलो, पैलियोसीन के बाद कौन आएगा, इयोसीन। पैलियोसीन के बाद देखने को कौन मिलेगा, इयोसीन। यहां से देखते चलो, बोलते चलो, ठीक है। इसके बाद देखने को कौन मिलेगा, ओलिगोसीन। पैलियोसीन, इयोसीन, उसके बाद कौन दिखेगा, ओलिगोसीन। ओलिगोसीन देखने को मिलेगा, कौन देखने को मिलेगा, ओलिगोसीन देखने को मिलेगा। उसके बाद देखने को मिलेगा मियोसीन। उसके बाद देखने को कौन मिलेगा, मियोसीन। मियोसीन के बाद देखने को कौन मिलेगा, देखो यहां पे आप लोग कंफ्यूज होगे, पैलियो, प्लियो, प्लिस्टो। समझ में आ रहा है ना। तो इसका सीक्वेंस बहुत कंफ्यूज करता है। सबसे पहले क्या है, अब देखो याद रखना बहुत इजी है। पैलियोलिथिक पढ़ते थे, पैलियोजोइक पढ़े हैं, मतलब सबसे पुराना क्या हुआ, तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है, पैलियो। समझ में आ गया। और बाकी दो चीज याद रखो, हर चीज एकदम स्पून फीडिंग नहीं होगी, ठीक है ना। दो चीज कैसे याद रखोगे, एक याद रखोगे प्लियोसीन और दूसरा प्लिस्टोसीन। प्लियो छोटा है तो पहले आ गया, प्लिस्टो बड़ा है तो बाद में आ गया, इस तरीके से याद होगा। तो यहाँ पे 3P का सीक्वेंस आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहला पैलियोलिथिक पढ़ते हैं, पूरा पाषाण, या पैलियोजोइक भी पढ़ा है हमने, तो पैलियोसीन, प्लियोसीन, या इसको प्लायोसीन भी बोल दिया जाता है, और लास्ट में प्लिस्टोसीन। तो हम कहां तक आ गए थे, ये कौन सा है, पैलियोसीन, ठीक है। कौन सा है, पैलियोलिथिक या पैलियोजोइक पढ़े तो उसी से याद रखोगे कौन सा, पैलियोसीन। अच्छा ये क्या पढ़ रहे हैं हम, पीरियड इपॉक पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये क्या है, इयोसीन। ये क्या है, ओलिगोसीन। ये क्या है, मायोसीन या मियोसीन, जो बोलने में आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए, मायोसीन या मियोसीन। पैलियोसीन हो गया था, यहाँ पे प्लियो बोल लो, प्लायो बोल लो, PLIO, प्लियो बोलो, प्लायो बोलो, MIO, मियो बोलो, मायो बोलो, कुछ भी हो, बस याद रखना है प्लियोसीन या प्लायोसीन, ठीक है। चलो PEOMP, यहां तक समझ में आया। ये वाला देखोगे ना, PEOMP, ये आएगा टर्शरी पीरियड में। कहां पे आएगा ये सारा का सारा, टर्शरी पीरियड में। अब क्वार्टरनरी पीरियड में फिर 2 आते हैं। क्वार्टरनरी पीरियड में कितने आते हैं, 2 आते हैं। कौन कौन से 2 याद आते हैं, याद रखो। एक अभी हमने याद किए, कौन सा, प्लिस्टोसीन, और एक जिसमें हम रह रहे हैं, क्या नाम है, होलोसीन। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें पूरी टेबल याद हो गई है। एक बार अब इन इपॉक को याद करेंगे, केवल और केवल किसको याद करेंगे, इपॉक को याद करेंगे। बाकी सारी चीज भूल जाओ जो अभी तक हमने याद किए हैं, केवल इस पे आ जाओ, ठीक है। चलो इपॉक कहां से शुरू, इस ये जो शॉर्ट फॉर्म लिखा है इसमें आप लोग बताओ कि इपॉक कहां से शुरू हो रहे हैं, कहां से शुरू हो रहे हैं, यहां से शुरू हो रहे हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें क्या है, कॉस डीएसपी, कॉस डीसीपी क्या पढ़े हमने, क्या पढ़े हैं, पीरियड है। किसके पीरियड है, पैलियोजोइक के, ठीक है। C4 पीछे से शुरू करो अब, हाँ C4 कैम्ब्रियन, बहुत बढ़िया। C4 क्या था, किसने बोला, कैम्ब्रियन, आपने बोला कैम्ब्रियन, ठीक है। फिर O4 कौन सा, ओयोसीन, क्या है, ऑर्डोविशियन, कौन सा है, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे भी है ना, लेकिन हमें ध्यान रहेगा। ये क्या है, ऑर्डोविशियन। ये क्या है, ऑर्डोविशियन, ठीक है। S4 टेलुरियन, क्या नाम है, नेक्स्ट D4, अरे रुक जाओ भाई, जिससे पूछ रहे हैं, हाँ नेक्स्ट क्या है, डेवोनियन, जिसका है वही बोलते जाओ। C4 कार्बोनिफेरस, बहुत सारे नाम है, अभी सबका नंबर आएगा। कार्बोनिफेरस, ठीक है। क्या आ गया, P, क्या नाम है, अरे रुक जाओ, सब शांति रखो थोड़ा सा, ठीक है। परमियन, हाँ नेक्स्ट ट्रायसिक, क्या नाम है, समझ में आ रहा है ना, सबको याद हो रहा है ना। चलो नेक्स्ट जुरासिक, ये नाम तो कोई नहीं भूलेगा शायद, हमने जुरासिक वर्ल्ड देख के बैठे हो, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ प्रियंका,
नेक्स्ट, ये अलग दुनिया में है, देख के बताना पड़ रहा है कौन सा है, क्या है, इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे ध्यान दो, छोड़ दो कॉपी, ठीक है ना, या लिखा हुआ पीडीएफ दे देता हूँ, उससे याद हो जाएगा तो करके देखना। क्रिटेशियस, क्या है, क्रिटेशियस। हाँ नेक्स्ट, क्या नाम आया, पैलियोसीन। सबसे पुराना कौन सा आएगा, पैलियोसीन। नेक्स्ट, कौन सा नाम आएगा, इयोसीन। नेक्स्ट, हाँ, ओलियो, ओरियो, क्या नाम आएगा, ओलिगोसीन। क्या नाम आएगा, एक बार में नहीं होगा, थोड़ी दिक्कत जाएगी, 2-4 बार सुबह शाम चाय नाश्ता के साथ लोगे इन सारी चीजों को, तभी याद होगा। ओलिगोसीन। एम से, अरे नेक्स्ट किसका था, एम से मियोसीन। पी से नेक्स्ट क्या है, प्लियोसीन। पक्का, पैलियोसीन तो नहीं आएगा, या प्लिस्टोसीन। चलो क्या आएगा, प्लियोसीन आएगा। क्या बच गया, पी से बोलो, अब साथ में बोलो, प्लिस्टोसीन। क्या आएगा, प्रियंका नेक्स्ट वाला बताओ, होलोसीन। क्या नाम आएगा, होलोसीन। ठीक है, इसलिए कॉपी पे नहीं, अब यहाँ देखो, बंद कर दो कॉपी, हो तो गया कॉपी का काम। क्या करोगे कॉपी देख के, ठीक है, इतने टाइम से तो लिखते ही आए हो, हर चीज दिमाग में लिखो इन चीजों को। ठीक है, चलो ये टेबल कंप्लीट हो गई, समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया। अब रही बात, ये जो अपन ने इतना बड़ा बड़ा ये सारी चीजें लिखे हैं, ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये क्या है आपका कॉस डीसीपी। देखते जाओ जरा, क्या है, कॉस डीसीपी। काश में डीसीपी बन जाता, याद करो, ठीक है ना, कैसे याद करोगे, काश, वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, 3-4 बार पढ़ोगे तो ये वैसी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। काश में क्या बन जाता, डीसीपी बन जाता, तो जूनियर सीनियर, तो जूनियर सीनियर, सीनियर एस से आता है, ठीक है, लेकिन याद रखने के लिए, काश में क्या बन जाता, डीसीपी बन जाता, तो जूनियर सीनियर, फिर वो चाहे प्यून हो, चाहे कौन हो, प्यून हो, एन मत लिख देना, चाहे कहीं का एमपी हो, चाहे कहीं का एमपी हो, ठीक है ना, सारे मेरे अंडर में रहते, फिर क्या है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो वाह वाह। समझ में आ रहा है, फिर क्या कोई दिक्कत है क्या, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ये चीज याद रख सकते हो, और एक बार याद हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देख के लिखना बंद करो, अभी आप लोगों को लिखना है ये पूरी टेबल। ठीक है, एक बार और रिवीजन करेंगे। सबसे बड़ा, बोलते चलो, सबसे बड़ा इयॉन। कितने इयॉन, बंद करो कॉपी, सब बंद करो कॉपी। कितने इयॉन, 2 इयॉन। कौन कौन से, प्री कैम्ब्रियन, फेनोरोजोइक। कौन कौन सा, प्री कैम्ब्रियन और फेनोरोजोइक। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन बताओ 3 कौन कौन से, यही याद करो। हेलन जैसा कुछ था, बताओ क्या था, सलमान खान की मम्मी है हेलन, हाँ कौन था, क्या था बताओ, हेडियन, आर्कियन, बहुत बढ़िया, प्रोटेरोजोइक। ठीक है ना, कौन से थे, कोई बात नहीं, 1-2 बार में याद होगा, एक बार में थोड़ा सा मुश्किल है, याद हो रहा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज थोड़ा सा याद हो जाएगा। कौन से थे प्री कैम्ब्रियन में, हेडियन, आर्कियन, ठीक है ना, इसीलिए बोल रहा हूँ थोड़ा तेज, हेडियन, ऐसे नहीं बोलना है, थोड़ा आवाज आए, यहाँ वालों की आवाज तेज है, इसीलिए बोलना थोड़ा तेज बोलना है, खाई पियो ऐसे, ठीक है ना, व्रत तो नहीं है, नहीं है ना, हाँ कोई बात नहीं, तेज से बोलो, है भी तो कुछ नहीं होता, ठीक है ना। हाँ क्या है, प्री कैम्ब्रियन में हमने 3 चीज देखे, कौन कौन सी, हेडियन, ठीक है, इसके बाद प्री कैम्ब्रियन के बाद दूसरा इयॉन, फेनेरोजोइक। कौन सा था बताओ, फेनेरोजोइक में कौन, कितने, 3 हमने क्या पढ़े हैं, इयॉन के बाद क्या आता है, एरा, 3 एरा बताओ। आवाज नहीं आ रही ना, इसीलिए मुझे, हाँ कॉस डीसीपी थोड़ी बताना है, 3 एरा बताना है, क्या नहीं, अब ये बताओ क्या है 3 एरा, क्या है 3 एरा, कौन से, हाँ आया पहुंचाओ, हाँ चलो आ गया, ठीक है, कौन कौन से 3 एरा, पैलियो, प्लियो नहीं, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सेनोजोइक। ठीक है, यार सिंपल है, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक पढ़ते हैं, ठीक है, 2-4 बार उसको अंदर ही, इसलिए बोलूं तेज तेज से बोलो, आवाज यहाँ तक आवाज नहीं आती आप लोग की, इधर से आवाज जाए, ठीक है, ऐसे बोलना है। कौन कौन से 3, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, ठीक है ना, कौन से 3, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक, ठीक है ना, चलो यही हो,
है ना। हाँ, पैलियोजोइक, मीसोजोइक और सेनोजोइक। ठीक है, अब चलो हमने देखा पैलियोजोइक। पैलियोजोइक में पीरियड देखे हमने, कितने पीरियड थे, नंबर्स एंड डजंट मैटर, बताते जाओ। अब बताओ कोड क्या था, क्या था कोड, कॉस डीसीपी। कोड बोल लो सबसे पहले, क्या था, कॉस डीसीपी। अब याद हो गया है, कॉस, ये पूरे की पूरे कहां के थे, देखो कितने इजी बनेगी आप लोगों की वो पूरी टेबल। पैलियोजोइक, क्या नाम है, पैलियोजोइक। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा था, अगर डीसीपी बन जाते तो जूनियर सीनियर, ठीक है ना, ये क्या थे आपके, बढ़िया। अगर इसके बाद भी अगर किसी को याद नहीं हुआ ना तो फिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है ना, वो याद करने में आप लोगों को मुश्किल जाएगी फिर। चलो, इसके बाद हमने क्या देखा था, प्यून, या प्यून का एन नहीं लिखना, प्यून या फिर एमपी, दोनों ही हमारे क्या होंगे, अंडर होंगे। इस तरीके से हमने याद करी। कौन सा एरा, सॉरी हाँ, ये कौन सा पीरियड आएगा, एरा, सही है, सेनोजोइक। ये पीरियड है, वो एरा है, समझ में आ गया। ठीक है, कौन सा एरा में आएगा, सेनोजोइक। अच्छा, कौन सा इयॉन पढ़ रहे हैं हम, फेनेरोजोइक, ठीक है ना। चलो, ये सब कौन सा है, फेनेरोजोइक पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहां तो हो गया। हाँ, कौन से, हाँ हाँ, एक सेकंड, हाँ हाँ, चलो, मतलब है इपॉक भी है तो आ तो सेनोजोइक के अंदर में है, लेकिन और देखा जाए तो सेनोजोइक के जो दो चीजें आती है वो कौन सी है, टर्शरी और क्वाटरनरी। ठीक है, ये सारे की सारे क्या है, टर्शरी। क्वाटरनरी नीचे लिखना था, क्वाटरनरी दो ले आओ, पीएच। समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो गया। चलो ठीक है, बना लोगे कॉपी में, पक्का हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, है ना। एक बार और ये टेबल देखेंगे, कौन सी टेबल थी ये वाली टेबल थी। चलो एक बार देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे हम। अब याद हो गया होगा आप लोगों को, सबसे पहला देखो 380 करोड़ साल पहले, ये अरब में है 380.0, 380 करोड़ साल पहले, या 250 करोड़ बोला जाए, या 54 करोड़ बोला जाए, कौन सा युग चल रहा था, कौन सा इयॉन चल रहा था, प्री कैम्ब्रियन चल रहा था। इस प्री कैम्ब्रियन के जब आप लोग आगे ज्योग्राफी पढ़ोगे तो पढ़ोगे कि भाई ये धारवाड़ समय की रॉक है, ठीक है ना। कौन सी चट्टाने हैं, धारवाड़ चट्टाने हैं, या आर्कियन चट्टाने हैं, ये कैम्ब्रियन युग की चट्टाने हैं। ये प्रथम कैम्ब्रियन युग को, यहाँ जब कैम्ब्रियन पढ़ोगे तो देखोगे प्रथम युग बोला जाता है। किसको बोला जाता है, कैम्ब्रियन को बोला जाता है। तब पता चलेगा कि कैम्ब्रियन को हम क्या बोलते हैं, प्रथम युग। तब आएगा क्वेश्चन की प्रथम युग की चट्टाने कौन सी है, हिमालय कब बने, हिमालय टर्शरी में बने, है ना। यूराल माउंटेन्स कब बने, यूराल माउंटेन्स पैलियोजोइक में बने। समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, और क्योंकि ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसलिए हम वर्ल्ड के हिसाब से भी रिलेट करते हुए इसको पढ़ते चलेंगे। समझ में आ गया, क्लियर है। तो प्री कैम्ब्रियन में आप लोग ये 3 नाम आराम से याद रख सकते हो, ये 3 नाम आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम आए हैं किसमें, फेनेरोजोइक में। किसमें आए हैं, फेनेरोजोइक। कितनी क्लास, फेनेरोजोइक में कितने एरा आ रहे हैं, 3। कौन कौन से, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक। ठीक है, पैलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक। अब उसके बाद देखो, बोलते चलो, पैलियोजोइक में सबसे पहला, उसके बाद फिर कार्बोनीफेरा। अरे दोनों को मिला के क्या बनेगा, मिसिसिपी, पेंसिल्वेनिया, इन दोनों को मिला के क्या बनता है, कार्बोनीफेरस बनता है। इन दोनों को मिला के कार्बोनीफेरस, कार्बोनीफेरस। फिर उसके बाद पर्मियन, ये सारे की सारा क्या था, पैलियोजोइक था। फिर उसके बाद मीसोजोइक। कौन कौन से 3, कौन से 3 आ रहे हैं, क्रिटेशियस। ठीक है, फिर उसके बाद सेनोजोइक में टर्शरी वाले के नाम बोलो, ठीक है, बस, है ना। और क्वाटरनरी में, ठीक है ना। तो अब ये बहुत आराम से आंख बंद करके याद हो जाना चाहिए कि कोई भी पूछे तो भैया सबसे पुराना काल होता है, रिवीजन करते चलना, ठीक है ना। सबसे पुराना काल होता है हमारा इयॉन। इयॉन को 2 भागों में बांटा गया है, वो 2 भाग हैं, प्री कैम्ब्रियन, फेनेरोजोइक। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन आगे 3 भागों में बढ़ता है एक्सक्यूज मी, प्री कैम्ब्रियन 3 भागों में बढ़ता है। वो 3 भाग हैं, हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक। ठीक है, और उसके बाद किसको, फेनेरोजोइक को 3 एरा में बांटा जाता है। वो 3 एरा कौन से हैं, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक। ठीक है, पैलियोजोइक फर्दर कुछ पीरियड्स में डिवाइड होता है। ये पीरियड्स कौन से आते हैं, तो सबसे पहला कैम्ब्रियन,
ऑर्डोविशियन, साइलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। ठीक है, इस 6 पीरियड में बढ़ता है कौन आपका पैलियोजोइक। मीजोजोइक कितने पीरियड में बढ़ता है? 3 पीरियड में बढ़ता है। कौन कौन सा? ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। ठीक है, 3 पीरियड में कौन बढ़ता है ना? मीजोजोइक। सेनोजोइक बढ़ता है 2 पीरियड में। कौन कौन सा? टर्शरी, क्वाटरनरी। ठीक है ना। टर्शरी फर्दर डिवाइड होता है इपॉक में। कितने इपॉक? सबसे पहला पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन, प्लियोसीन। मायो बोलो, मियो बोलो, चीन सेम है। प्लियो बोलो, प्लायो बोलो, PLIO। बस पैलियो और प्लायो और प्लिस्टो, इन तीनों चीज में ध्यान रखना है। ठीक है, चलो ये सारे किसमें थे? टर्शरी। ठीक है, क्वाटरनरी में कितने? 2। कौन कौन से? प्लिस्टोसीन। हम कहाँ रह रहे हैं? याद हो गया? क्लियर हो गया? चलो उम्मीद कर रहा हूं ये सारी चीजें याद हो गई होंगी आप लोगों को, क्योंकि याद हो गई हैं तो आगे जब आप लोग बढ़ेंगे हम इन सारी चीजों में तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो याद हो गई होगी बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे हमारे पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में। आप लोगों को जियोलॉजिकल टाइम स्केल याद हो गया है। ये टाइम स्केल किसके आधार पर बनाया गया है? ये टाइम स्केल चट्टानों के आधार पर बनाया गया है। ठीक है ना, किसके आधार पर बनाया गया है? चट्टानों के आधार पर बनाया गया है। चलो, तो ये किस तरीके से चट्टानों के आधार पर ये भूगर्भिक स्केल बना है और कौन कौन सी चीजें कब कब आई हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे कौन सी क्लास में? नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को मैंने ऑनलाइन कोर्सेज की डिटेल्स दे दी थी, है ना। जो भी बच्चे अगर ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हो तो वो दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर क्या है? 9131681321। चलो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।